जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे नजर डाली तो वे डर के मारे घबरा गए, क्योंकि बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी। उसी समय जैक ने मौका देखकर राजकुमारी को कसकर पकड़ा और तेजी से एक लटकती डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार जब वे नीचे गिरे तो घास के ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी और इस तरह दोनों सही सलामत जमीन पर पहुंच गए। ठीक उसी पल रेड्रिक ने सभी दानवों को इकट्ठा कर इंसानों पर हमला करने की तैयारी की। तभी दो सिर वाले दानव को इंसान का आभास हुआ, जिससे कप्तान छिप गया। तभी रेड्रिक ने आगे बढ़ते हुए बेल उगाने वाले जादुई बीज निकाले, लेकिन तभी अचानक कप्तान उस पर टूट पड़ा, जिससे जादुई बीज चट्टान पर ही छूट गए और रेड्रिक सीधे नीचे गड्ढे में जा गिरा। रेड्रिक डर के मारे दानवों को पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। तभी दो सिर वाले दानव ने बाकी दानवों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। दानव चट्टानों को तोड़ने लगे और नीचे कप्तान और रेड्रिक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रेड्रिक ने अपनी लंबी तलवार के सहारे कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। इसके बाद उसने मौका पाकर लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन कप्तान ने किसी तरह उसका वार रोक लिया और दोनों के बीच ताकत की लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रेड्रिक ने उसे पानी में डुबो दिया। तभी अचानक उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी जो उसकी तरफ बहकर आ रहा था। कप्तान ने सही मौके पर उसे दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रेड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने हथियार के दम पर कप्तान को पीछे धकेल दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। तभी रेड्रिक ने उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। रेड्रिक तलवार को उसके हाथों में चुभोने लगा ताकि वह खुद नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान की ताकत को कम आंका था। जैसे ही वह फिर से हमला करने लगा, कप्तान ने उसी के हथियार को पकड़कर उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार रेड्रिक के पेट में घोंप दी। अचानक हुए हमले की वजह से रेड्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ आया और ताज वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और दो सिर वाला दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और खुद